नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड द इंडियन इकोनॉमी, दोस्तों एफडीआई इनफ्लोस का जो लेटेस्ट डेटा है वो सामने आ चुका है एंड एफडीआई में हमें सीधा एक 45% की बढ़त देखने को मिली है और हमारी जो एफडीआई इनफ्लोज हैं वो इस साल के पहले 6 महीनों में उन्होंने टच कर लिया है आंकड़ा 29.79 बिलियन डॉलर्स का, जो कि ऑलमोस्ट 30 बिलियन डॉलर्स के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। नाउ दोस्तों, ये वाली जो खबर है ये बहुत बड़ी बन जाती है प्राइमरीली फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात, अगर आप इसी आंकड़े को पिछले साल के साथ तुलना करते हैं, यानी कि 2023-24 के अप्रैल से सितंबर के आंकड़े को देखेंगे, तो वहां पर जो एफडीआई इनफ्लोस थी वो केवल 20.5 बिलियन डॉलर्स पे थी। तो पहली बात तो उसकी तुलना में हमें 45% की बढ़त देखने को मिली है। एंड दूसरी बात, अगर मैं पिछले पूरे साल के एफडीआई इनफ्लोस को देखूंगा तो वहां पर हमारी जो एफडीआई इनफ्लोस थे उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो पिछले साल का एफडीआई का डेटा था उसमें दोस्तों हमारी एफडीआई जो कि एक टाइम पे 48 बिलियन डॉलर हुआ करती थी पूरे साल की, वो गिरते हुए केवल 28 बिलियन डॉलर पर आ गई थी। एंड इवन जो इंडिया की रैंकिंग थी, जो कि 2022-23 में हमारी रैंकिंग 8वें स्थान पर थी, वो 2023-24 में गिरते हुए सीधा 15th रैंक पर आ चुकी थी। तो इन दोनों खबरों के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, अभी जो हमारी एफडीआई में हमें बढ़त देखने को मिली है वो फिनोमिनली बहुत ही मेजर बढ़त देखने को मिली है। एंड तीसरा रीज़न जिसकी वजह से ये खबर बहुत बड़ी बन जाती है, अगर हम लोग इस एफडीआई के ट्रेंड को इसी तरीके से ये चलती रही तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि हमारी जो लाइफ टाइम हाई एफडीआई जो कि हमने सन 2020 में देखी थी, जो कि 64 बिलियन के आसपास थी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग ऑलमोस्ट 60 बिलियन डॉलर की एफडीआई को टच करेंगे। बिकॉज अभी तक ऑलरेडी हम लोग पहले 6 महीनों में ही 30 बिलियन डॉलर की एफडीआई को टच कर चुके हैं। बात करेंगे इन लेटेस्ट आंकड़ों के बारे में जो कि यहाँ पे सामने पेश किए गए हैं एंड ऑल्सो ये भारत के लिए क्यों बहुत ही शानदार खबर बन जाती है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं विद अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 80,000 रुपीज़, जिसके साथ में आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड मेंटरशिप जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग या तो हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं आपको एफडीआई के नंबर्स यहां पे बता दूं। और दोस्तों ये जो नंबर्स हैं ये असल में नेट एफडीआई के नंबर्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी देश के लिए यहां पर क्या होता है कि पहले बहुत सारा जो फॉरेन से पैसा है वो अंदर आता है, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ पैसा थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर भी जाता रहता है। और इंडिया के केस में जो ये नेट एफडीआई का नंबर है, जो पहले 6 महीनों के आंकड़े सामने आए हैं, द नंबर स्टैंड्स एट 29.79 बिलियन डॉलर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू सितंबर, यानी कि इस वित्तीय वर्ष के जो पहले 6 महीने हैं उसके लिए ये आंकड़ा बताया गया है। अगर आप इसकी तुलना इसी 6 महीने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के साथ करेंगे तो ये नंबर केवल 20.5 बिलियन डॉलर्स पे था एंड उसकी तुलना में हमें ऑलमोस्ट 45% की बढ़त देखने को मिली है। अगर आप चाहें तो दोनों जो तिमाहियां गुजरी हैं, यानी कि Q1 एंड Q2, उन दोनों तिमाहियों के आंकड़े भी देख सकते हैं। अप्रैल, मई, जून वाले क्वार्टर में हमने 16 बिलियन डॉलर की एफडीआई को देखा एंड उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर वाले क्वार्टर में हमने 13.6 बिलियन डॉलर की एफडीआई को विटनेस किया, जो कि अगेन अपने पिछले साल की तुलना में वहां पर भी हमें एक सिग्निफिकेंट बढ़त देखने को मिली है। अगर मैं टोटल एफडीआई की बात करूं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि सारा पैसा जो कि केवल इंडिया के अंदर आया है, वो नंबर ऑब्वियसली काफ़ी हाई है। वो नंबर हमें 42 बिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिलता है और ये नंबर भी पिछले साल की तुलना में अच्छा खासा हाई है, बिकॉज 23-24 में ये नंबर केवल 33 बिलियन पे ही देखने को मिलता
मिलता था एंड यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली ही है। अगर बात करें कि एफडीआई मेनली आई कहाँ से है पहले 6 महीनों में, तो जो मेन हमारे टॉप 7 कंट्रीब्यूटर्स हैं वो यहाँ पे मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड्स, यूएई, केमन आइलैंड्स और साइप्रस से देखने को मिली है। सबसे बड़ा योगदान हमें सिंगापुर की तरफ से देखने को मिला है, यानी कि $30 बिलियन में जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन है 7.5 बिलियन का, यानी कि सीधा 25% जो है वो केवल हमें सिंगापुर से ही यहाँ पे देखने को मिला है। किन सेक्टर्स में आया है, तो हमारे सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिली है। सर्विस सेक्टर में मेनली कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, फार्मा, केमिकल्स, इन सब में भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं केवल सर्विसेज की बात करूं तो वहाँ पर पिछले साल ये डेटा केवल 3.85 बिलियन पे था, लेकिन इस साल ये डेटा दोस्तों 5.7 बिलियन पे जा चुका है। इवन जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हमारा एरिया है वहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छी एफडीआई देखने को मिली है ऑफ ऑलमोस्ट $2 बिलियन। स्टेट वाइज बात करी जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है जिसमें ऑलमोस्ट 13.5 बिलियन का एफडीआई आया है। नंबर 2 पे कर्नाटका, फिर तेलंगाना और उसके बाद हमें यहाँ पर गुजरात देखने को मिलता है। नाउ ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट इंडिया के लिए बड़ी क्यों बन जाती है? एक तो मैंने आपको रीज़न स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर मैं 2023-24 के आंकड़ों की बात करूं तो वहां पर जो पूरे साल में हमारे एफडीआई इनफ्लोज थे वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे। आप लोग इस चार्ट को भी देखिए दोस्तों। 2022-23 में इंडिया ने टोटल एफडीआई जो हमारे देश में आई थी नेट 49 बिलियन थी, लेकिन 23-24 में ये आंकड़ा गिरते हुए केवल और केवल आप अंदाज़ा लगा लीजिए $28 बिलियन पे आ चुका था, यानी कि 43% की हमें सीधा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। और इसमें यहाँ पर जो बहुत सारी दूसरी इकोनॉमीज़ थी जैसे कि ब्राज़ील हुआ, कनाडा हुआ, जर्मनी हुई, मेक्सिको हुआ, इनकी तुलना में भी हमारा जो रैंक है ये बहुत ज़्यादा स्लिप हो चुका था। आप लोग यहाँ पे रैंकिंग को देखिए। 2022 में इंडिया का जो रैंक था वो नंबर 8 था, लेकिन 23 में हमारा रैंक 15 हो चुका था। वहीं पर आप इन कंट्रीज़ को देखिए। कनाडा जिसका रैंक नंबर 9 था उसकी रैंकिंग गिर के 6 हो गई थी, बढ़ के 6 हो गई थी। ब्राज़ील नंबर 6 से बढ़कर नंबर 4 पे आ गया था। जर्मनी ने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी, 17 से बढ़कर सीधा नंबर 8 पर आ गया था। इवन मेक्सिको 12 से बढ़कर सीधा नंबर 9 पर आ गया था। लेकिन इंडिया के केस में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। एंड इतना ही नहीं, जो ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय था वो ये था कि इंडिया में जो एफडीआई आ रही थी वो तो एक तरफ कम हो ही रही थी, लेकिन जो हमारे यहाँ से जो एफडीआई का पैसा बाहर जा रहा था वो भी काफ़ी बढ़ रहा था। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाली खबर भी हमारी सामने आई थी, मई 2024 की बात है। इस ग्राफ को देखिए, ये दिखाता है कि नेट एफडीआई इंडिया में कितनी आई थी और यहाँ पे 2021-22 के बाद से इसमें हमें केवल गिरावट ही देखने को मिली थी। यानी कि जो बाहर जाने वाला पैसा, जो ये रेड आप बार्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें बहुत बड़ी जो है जंप देखने को मिली, जिसकी वजह से जो नेट एफडीआई थी वो इंडिया से बहुत ज़्यादा बाहर जा रही थी। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर भी हमें एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है, बिकॉज आरबीआई का डेटा ये बताता है कि अप्रैल से लेके अगस्त महीने तक इस साल के 5 महीनों में जो नेट एफडीआई है वो भी मोर देन डबल हो चुकी है। यहाँ पर आंकड़ा देखिए, ये नेट एफडीआई जो कि 3.26 बिलियन पे थी, ये भी अब 6.62 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि एक तरफ एब्सोल्यूट एफडीआई के आंकड़े भी हमारे बढ़ रहे हैं, उसके बाद नेट एफडीआई के आंकड़े भी हमारे बढ़ रहे हैं, जो कि बताते हैं कि हमारे कंट्री में आने वाली जो टोटल एफडीआई है उसमें हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। नाउ बस एक ही चैलेंज हमें देखने को मिलता है, वो है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो होना शुरू हो चुकी है। लेटेस्ट जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी ये बताते हैं कि यस, जीडीपी ग्रोथ में हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इसको मेंटेन कर लेते हैं तो आई एम डेड श्योर कि जो एफडीआई के आंकड़े हैं उसमें हमें और भी ज़्यादा उछाल देखने को मिलने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं? डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे